मैंने पहली बार देखा एक इंसान को पानी के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। एक हफ्ता पहले जापान का कंटिंजेंट छोड़ के चला गया, साउथ कोरिया का कंटिंजेंट रातों रात इवैक्यूएट हो गया। द फर्स्ट वीक वी हैड अप्रॉक्सिमेटली 15,000 refugees come to our UN logistic base. Literally they were fighting, they were stabbing each other to death. किसी की आंख निकाल दी, किसी को स्टैब कर दिया, किसी के स्टोन से सर फोड़ दिया, ओनली टू गेट वाटर। हिंसा देखिए कि अब कोई भी हिंसक घटना हो रही हो है ना, तो हमारी रूह को कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमें डर लगता है सिविल में ऐसे घूमने में कि किसी का आर्गुमेंट हो जाए तो सी वी आर ट्रेन्ड टू किल। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू द EST शो। जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में आपने देखा था, एकांश ने बोला था कि हमारी जर्नी समर सर के साथ इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होने वाली है। सो here वी आर विद द पार्ट 2, और ये पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि हम मालाकाल के हीरो के साथ बात करने वाले हैं, द रियल हीरो। आई नो दैट जॉन अब्राहम इज एक्टिंग, बट द रियल हीरो इज राइट हियर विद अस, समरपाल सिंह टूर। दूसरा, नमस्कार सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और हम बात करेंगे थोड़ा सा, अभी मैं बहुत स्माइल कर रही हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा माहौल, क्योंकि हमने सूडान की बात बहुत ज़्यादा लास्ट एपिसोड में नहीं की थी। थोड़ा जाएंगे, लेकिन उससे इस एंगल पे भी जाएंगे कि सर के 11 साल के करियर में उन्होंने इतना सब कुछ सीखा है, और आप इससे क्या सीख सकते हैं। छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं हैं। जब 11 साल में जिंदगी आपको इतना कुछ दिखा देती है ना, तो आपका एक छोटी सी उम्र में कहना कि यार अब क्या करें, अब क्या कह रहे, दैट डजंट साउंड राइट, एंड दैट्स द होल इंटेंशन ऑफ द बैनर लाइफ लीडर क्लब एज वेल। सो समर सर, जहां से आप शुरू करना चाहेंगे हम वहीं से शुरू करेंगे। पहली बात तो, लाइफ ने आपको इतना सब कुछ 11 साल में दिखा दिया, हाउ कुड दैट हैपन? आर यू रियली हैप्पी? क्या आप उस चीज के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, या फिर आप कभी कभार सोचते हैं कि वाई मी, 11 साल में इतना सब कुछ क्यों? I mean, the violence part was overwhelming. So obviously anything related to that I would not be much thankful. That I would take it as destiny, तकदीर। तो तकदीर में था तो एक्सपीरियंस किया। Yes, I would be thankful in terms of the survival instinct we gained from this. That toughness, robustness, जो mental strength है, only because we were mentally and physically both fit at that time. We were thankful for the training that actually came into play during the operations, because देखिए, when you are emotionally and mentally you're very low on morale, but your muscle memory is good because of the training that you've been doing. So वो कड़े परिश्रम की वजह से एक वो इनर किलिंग इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं, आई कैन एंड आई विल डू इट। मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो दैट सर, इज बेसिकली सर्वाइव। एक भूख होती है ना सर्वाइवल की। बिल्कुल एग्जाम्पल देता हूँ, बंदा डूब रहा होता है, वो आखिरी दम तक हाथ पैर क्यों मारेगा? बिकॉज ही हैज द विल टू लिव। राइट, जिसमें इच्छा ही नहीं है जीने की, वो तो चुपचाप ही नीचे जाएगा, बिल्कुल। है ना। तो जो आखिरी दम तक जितना संघर्ष करेगा, आई थिंक वो कहीं ना कहीं तो जिंदगी में एक विजेता के तौर पे तो आएगा ही आएगा। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। गारंटीड है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस चीज को आइडेंटिफाई करती है और आपको चूज करती है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स में सूडान के बारे में, और सूडान 1993 का एक जो पिक्चर है जिसका आपने भी जिक्र किया हुआ है, बहुत सैड पिक्चर थी, जिसको एक पुलिट्जर अवार्ड भी मिला था। आई मीन दैट वाज द कंडीशन ऑफ द सूडान। I have one of those type of photographs in my phone. I will show it to you. या तो मैं
तो इधर तो सिर्फ मैं इंडियन आर्मी की बात ही नहीं कर रही, मैं तो एक ह्यूमैनिटी के लेवल पे बात कर रही हूँ। थोड़ा सा शुरू करिए सर कि उस मिशन के लिए आप चूज कैसे हुए, वहां से शुरू करते हैं। हाउ वर यू चोजन फॉर दैट मिशन, एंड डिड यू रियली फोरसी कि हम किस किस में एंटर करने वाले हैं? ऐसा कुछ विजन था आपको कि यार यू जस्ट वो ओवरवेल्म कि यार इतना सोच के तो नहीं आए थे जो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल गया? देखिए, सबका पहली बार था एक विदेश पीस कीपिंग मिशन में जाने के लिए। तो जितना हमें ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ साउथ सुडान का कल्चर, ट्रेडिशन, रहना सहना, खान पान, बिहेवियर, लैंग्वेजेस, ट्राइब्स, जो सब हमने पढ़ा, बेसिकली एंड ऑफ द डे तो प्रैक्टिकल करने से ही एक्सपोजर आता है। कि जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं जाके देखोगे ना, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, उसका जो एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड होता है ना, वो किताब में नहीं हो पाता। बिल्कुल। आप किताब के जरिए एक कल्पना कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, पर उसे वास्तव में देखना, उसी माहौल में अपने आप को फील करना, ढल जाना और उसे एक्सपीरियंस करना, वो तजुर्बा जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो कहते हैं ना कि थियोरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो एक्चुअली लाइफ और आजकल की पढ़ाई दो डिफरेंट थिंग्स हैं। इधर हम पहले पढ़ के टेस्ट देते हैं, लेकिन जिंदगी आपको एक्सपीरियंस कराती है और फिर कहती है कि अब दिस इज व्हाट इट वाज। जिंदगी में पहले इम्तिहान होता है हम्म। और उसका नतीजा बाद में बाद में आता कि है। देखो जो तुमने पढ़ा था ना ये नतीजा, अब तुमने एक्सपीरियंस पहले कर हाँ। लिया। तो हाउ डिड दिस हैपन, द यूएन, यू नो, द फर्स्ट यू चोजन फॉर इट, एंड कैसे आप देखिए, लैंड अप हुए वहां पे? यूएन मिशन में द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पल्टन इज सिलेक्टेड टू गो, जो आउट परफॉर्म करती है बाकी सारी यूनिट्स को अपनी रेजिमेंट में। तो दे आर असेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज ऑफ देयर ऑपरेशंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, ऑपरेशनली साउंड होए, एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर फिट एंड दे आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली एंड है ना ढंग से। सो दैट हैज लॉट ऑफ वेटेज। एंड जो मेन ऑफिसर्स हैं सर्विंग, वो तो होते ही हैं उस पलटन के। उस रेजिमेंट से जो क्रीम ऑफ द ऑफिसर्स हैं, उनकी भी बहुत तकड़ी मतलब फाइट होती है, संघर्ष होता है, जिसपे कि इन्हें एक इंटरव्यू क्लियर करनी पड़ती है। और इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद, और इंटरव्यूज में वही शॉर्टलिस्ट होते हैं हु आर वेरी ब्राइट एंड यू नो हु आर आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर in their peer group and everything in their courses. So best of the best are selected, they are tested, then they are again trained about the place. Operational briefings are carried out, and all the rules of engagement are told to us कि SOPs होती हैं, standard operating procedures. So although उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है, एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि हमें इतना क्रूड अप और इतनी तैयारी के साथ जाना पड़ता है कि वहां पे शक की गुंजाइश नहीं होती, बिकॉज यू गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर नेशनल फ्लैग। हम जीरो एरर। हाँ, जीरो एरर सिंड्रोम तो है ही है, जीरो एरर, नो एरर इज एक्सेप्टेबल। उससे ज्यादा इन डेप्थ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। फिर चाइल्ड अब्यूज इज अगेन अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक दैट वी लर्न इन डेप्थ, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उस पर भी जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है कि कैसे होता है, क्यों होता है, रूट्स को कैसे पहचानना है, और जो ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनको कैसे पहचानना है, उनकी शनाख्त कैसे करनी है, इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे बिठाना है। तो वी आर ट्रेन्ड इन डेप्थ व्हेन वी हैव टू गो फॉर तो दीज इतना सब कुछ यूएन करते हैं आप मिशन। यूएन पीस कीपिंग मिशन में, मतलब यूजुअली लोग क्या सोचेंगे कि आर्मी को जाना है तो भाई लड़ाई करने जाना है। नहीं, नो 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 नो, इट इट्स इन्वॉल्व्स बियॉन्ड। एवरीथिंग अदर देन दैट हाँ। ऑल्सो। यस। लड़ने तो लड़ाई तो लगेगी, तो लड़ेंगे,
जो मैं कह सकता हूँ कि हमारी ये किस्मत थी कि हमें युद्ध देखने को मिला इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। एंड अगर मुझे कई बार लगता है कि अगर वो मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया होता, क्योंकि मैंने इसलिए डॉक्यूमेंट किया क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हम वापस आएंगे। सच बात बता रहा हूँ, एक बार भी मुझे नहीं लगा कि हम शायद बचेंगे, पर जोश जज्बा और जुनून पूरा था। और मैं अपने बंदों को बोलता रहता था कि इनके इतिहास के पन्नों में हमारी कहानी लिखी जाएगी, इनकी नहीं लिखी जाएगी। एंड हम डटे रहे, एक भी बंदा मेरा मोर्चे से हिला नहीं, जहां जहां पे भी मैं, मेरा जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था, आपकी घातक घातक प्लेटून थी और अल्फा कंपनी के साथ डिप्लॉयड थे। एंड कट्टर राजपूत, कट्टर ये बड़ा जाट, अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, कट्टर जाट राजपूत, सरदार कट्टर राजपूत है ना, व्हाट अ कट्टर ब्लेंड, जाट और कट्टर मुसलमान, ऑल ब्लेंड ऑफ जीनियसेस। सीओ क्रिश्चियन, कंपनी कमांडर सरदार, राजपूत लड़के, जाट लड़के और कहाँ लोग और मजहब पे लड़ते मुसलमान हैं लड़के। बताओ, हाँ, क्यों लड़ते हैं? मैं बता रहा हूँ, हाँ, जब गोली चलती है ना, ये कोई नहीं देखता कौन किस मजहब का है, सही उस बात है। टाइम यही दिखता है ये मेरा भाई है, इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर जवाब नहीं दे पाऊंगा। और वो भी मेरी शक्ल को देखते हुए यही बोलता है कि यदि इसको कुछ हो गया ना अफसर साहबान को, तो पता नहीं फिर तो तौहीन है कि हमारे जिंदा रहते रहते हमारा अफसर को कुछ हो गया। बिल्कुल। खून से भी बढ़ के रिश्ता है ये। तो सर जब आप यूएन मिशन में वहाँ पे जाते हैं तो इट्स ऑब्वियसली नॉट ओनली द इंडियन कंटिजेंट, बहुत आपको वहाँ पे और भी मिलते होंगे। तो कैसा मतलब यूएस होगा, बांग्लादेश नहीं, होगा? नहीं, अब आई वांट टू करेक्ट यू हियर, 45 नेवी सील भेजे थे अमेरिकन को निकालने के लिए, पर वो फंस गए थे इस वॉर में। अच्छा, तो दे वर स्टक एट आवर लॉजिस्टिक बेस आल्सो, द नेवी सील्स। तो मैंने एक चीज नोटिस की, आई आस्क्ड देम, मैं कहा यार व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन यूएन मिशन? दे सेड यूएस डज नॉट हैव अ यूएन पीस कीपिंग कंटिजेंट, गजब, सीरियसली। दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन पीस कीपिंग। एंड दे चेयरिंग द यूएन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, दे नॉट चेयरिंग, बेसिकली यूएन इज हेडक्वार्टर्ड इन यूएसए, यस, न्यूयॉर्क। राइट। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार हेडक्वार्टर वहां है, सब कुछ है। कहते ऐसे तो जिनीवा में भी है, पर स्विस आर्मी का तो कुछ ज्यादा खास इन्वॉल्वमेंट है नहीं। सो दे सेड दैट the American army is programmed and trained for wars and peace enforcements. ओके, ऑल राइट। They are involved in overthrowing of undemocratic regimes. अच्छा, लाइक जो वी लोकतंत्र विटनेस्ड के इन, एंटी लोकतंत्र हैं, जैसे डिक्टेटरशिप्स होगी। जो हमने ईरान इराक में विटनेस किया। हाँ, तो कहते हैं डिक्टेटरशिप्स के खिलाफ है, बट दे आर नॉट विद द माइंडसेट ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस। कहते हैं एज अ सुपर पावर वी कैन नॉट गेट वेस्टेड बाय मेंटेनिंग पीस। ओह, तो मैंने मन में सोचा कि गदर तुम करो, और वो गदर को बाद में संभालने के लिए हम लोग वहां पे रहे। बट anyway said and done, the Indian government gets heavily paid for the peacekeeping missions also. तो ये नहीं कि it is a one way ticket, it's a give and take relationship. तो और कौन से कंट्रीज थे वहां पे वहां पे मलाकाल में? बहुत मतलब मैंने आई हैव सीन द जापान से, साउथ कोरिया से, कीनिया, घाना एंड कंबोडिया, बांग्लादेश की पुलिस का कंटिजेंट था वहां पे, नेपाल का कंटिजेंट था, ठीक है, एंड थाईलैंड से कुछ ऑफिसर्स थे, कोसोवो से काफी ऑफिसर्स थे। बेसिकली ज्यादातर जो यूएन पुलिस के जो ऑफिशियल थे वो अपनी ही, इनकी कंट्रीज हैव ऑलरेडी सीन वॉर। यूक्रेनियन पायलट्स थे, ओके, रशियन पायलट्स थे, राइट।
एंड मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाता था रशिया और यूक्रेन फ्लैग का, तो मैं यूक्रेनियन को बोलता था व्हाई डू यू यूज दिस फ्लैग, यू नो इट्स सिमिलर टू रशिया, तो यू यूज रशियन फ्लैग ओनली। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अभी जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। वो जबरदस्ती का फ्लैग, वो बिकॉज़ आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज। हम्म, मैं कहा ब्लू एंड व्हाइट, तो मैं कहा रशिया की भी तो वैसे ही जी जी जी। है ना, ब्लू व्हाइट एंड रेड है ना उनका। तो सिमिलर लेवल ऑफ कंपैरेटरी होती है सारी जो वहां पे आर्मीज सी डिप्लॉयड वंस होती यू आर हैं। देयर, irrespective of which country you are there for a common cause। हम्म, वो होता है सबका अंतरराष्ट्रीय पीस कीपिंग, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। सो यू आर पार्ट ऑफ अ फोर्स जिसको एक तो पीस मेंटेन करना है, दूसरा कोई भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव तो कर ही नहीं सकते, पक्षपात नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा, आपको बहुत ही कठोर तरीके से वहां की एसओपीज को इम्प्लीमेंट भी करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो भी करना है। हम्म, तो कहते हैं ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, राइट। तो हमें खुद भी वही करना पड़ता है कि दूसरे भी फॉलो करें, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री। पर एक होता है चैप्टर 6, एक होता है चैप्टर 7। तो चैप्टर 6 होता है कि जब थ्रेट लेवल इज नॉर्मल, कुछ ज्यादा नहीं है। चैप्टर 7 इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलर्ट, जिसके अंदर आपके चेंबर के अंदर राउंड होएगा, एंड कई एरियाज में तो आप अपनी सेफ्टी को भी ऑफ कर देते हो, वेपन की सेफ्टी ऑफ होती है, तो वेपन्स मतलब आर लोडेड विद राउंड इन द चेंबर रेडी टू फायर। रेडी टू फायर। हाँ, तो ओके। वी हैड कम टू दैट सिचुएशन। हाँ, तो ये पीस कीपिंग जो थी मतलब जो हुआ 2014 इफ आई एम नॉट 13 और रॉन्ग, 14 13 और में, 14 2 में साल। मलाकाल में, वाज इट बिल्डिंग अप सिंस सर्टेन इयर्स या फिर अनप्रेसिडेंट था एकदम, क्योंकि ये एकदम से हुआ है, ये मतलब हाँ। इतना बिल्डअप नहीं हो रहा था, क्योंकि हम एवरी वेडनेसडे ना एक न्यूज अपडेट शेयर करते थे हम्म, in terms of presentation about South Sudan. So politically, so there was not any unrest anywhere. We were quite happy that things are very peaceful. But I will tell you, uh, it has taken so much of violence for us not to react towards violence at all anymore. मतलब हमने इतना ज्यादा अत्याचार और वायलेंस को क्या कहेंगे हिंदी में, हिंसा। इतनी हिंसा देखी है कि अब कोई भी हिंसक घटना हो रही हो है ना, तो हमारी रूह को कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने वर्स्ट ऑफ वायलेंस देखा है, मुझ- एक्सपीरियंस भी कर लिया है, मुझे सडनली चोटें वो भी लगी हैं। क्यों याद आ रहा है, अशोका जी का कलिंग वाला युद्ध की इतना देखा कि मन भर गया, कि मन भर मन गया भर और आया। त्याग दिया हाँ, कि तो अब कुछ भी होता है ना, हम रिएक्ट ही नहीं करते हैं, कोई गाली दे रहा है हमें, ठीक है, पहली चीज तो गाली खाने वाला काम करना ही नहीं चाहिए। बट इन केस इफ somebody is losing his cool somewhere, somebody is lost his mind, somebody is under pressure, तो हम बस ऑब्जर्व करते रहते कि दैट इंडिविजुअल शुड नॉट इन एन इम्पल्सिव मूड इतने एक्सट्रीम पे ना पहुंच जाए कि किसी की जान ले ले। हम्म, हमें डर लगता है सिविल में ऐसे घूमने में कि किसी का आर्गुमेंट हो जाए तो, सी वी आर ट्रेन्ड टू किल, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू फाइट, आर्ग्यू और कॉरल, वी आर ओनली देयर टू डू द जॉब। तो इट इज बेटर टू कीप आवरसेल्व्स इन आइसोलेशन। मैं अकेलापन झेलने को तैयार हूं, rather than risking my life and becoming vulnerable to people around me. I don't feel safe. you don't feel safe, people around you I I don't know, think but I am very reluctant. I don't even go and talk to anyone much. अच्छा, हाँ, गूगल है, टेक्नोलॉजी है, मैं खुद ही रास्ते ढूंढ लेता हूँ, मैं तो पूछने ये की जरूरत पॉडकास्ट नहीं एक तरीका है अपनी बातें आगे पहुंचाने का, कहीं ना कहीं। है। आर यू सोशल? आई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कॉलेज में था, बट एक सर्टन एज आ जाती है वेर यू डोंट लाइक लाउड म्यूजिक, वेर यू डोंट लाइक दैट, वो दैट ढिंचाक ढिंचाक डांस से आप
ट्रांसफॉर्म हो जाते इनटू अ बॉलरूम डांस, Yeah. है ना, इन अ मोर क्लास एंड अ मोर एलिगेंट काइंड ऑफ environment Right. to engage with people, talk with people, and exchange knowledge and your point of views. तो ये एक ट्रांजिशन फेज ही है विच एवरीवन गोस थ्रू, लाइक वी वो मिड लाइफ क्राइसिस नहीं आती कि नए दोस्त बनाने नहीं और पुराने दोस्त हैं कि जिनके पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, सही बात सो है। इट इज जस्ट यू, your spouse and your family, that's it, Right. and your parents and your in-laws and your brother-in-laws, sister-in-laws, this is it, यही एक सर्कल रह जाता है, and then priorities change. बिल्कुल। पहले घर गाड़ी और ये सब, मतलब आई वांट दिस आई वांट दैट, बट देन इट लाइक नहीं यार, बच्चों को ना ये वाले हॉस्टल या ये वाले स्कूल में डालो जो टॉप का है, तो दैट बिकम्स योर प्रायोरिटी एज एन इन्वेस्टमेंट, कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं रादर देन इन अ स्टूपिड 4 व्हीलर जिसकी एवरी डे डेप्रिशिएट ही होगी, वैल्यू बढ़ेगी तो बिल्कुल, नहीं, सही बात है। एप्रिशिएट तो होगी नहीं, तो सर इन तो सारी चीज़ों प्रैक्टिकल हो जाता है बंदा। सारी चीज़ों की हाँ, मिड लाइफ तो एक चीज़ है ही, बट पोस्ट सूडान मालाकार का जो इवेंट हुआ, आई मीन ब्रीफली अगर आप 2 लाइन में एक्सप्लेन करना चाहेंगे, वी वोंट गो इन द डेप्थ्स, आई नो दैट यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, जस्ट अ बैकग्राउंड कि वहाँ पे जो जेनोसाइड था एंड ऑलमोस्ट हाउ मेनी लाइव्स वर वहाँ पे सी देवर, सैक्रिफाइस हुई देखिए थी। हंड्रेड्स में तो देवर डेथ्स, ठीक है ना, एंड सिट्रेप्स में भी था, रिपोर्टिंग्स भी होती थी एंड एवरीथिंग, एंड गन फाइट्स में भी द अमाउंट ऑफ रिबेल्स टर्मिनेटेड वी डू नॉट हैव अ काउंट, बिकॉज अनगिनत हजारों की क्राउड्स में तो आते थे ये, तो उसी तरीके से इनको फिर हैंडल भी किया जाता था, बट वी नेवर हैड द लग्जरी ऑफ स्पेंडिंग एमुनिशन विद अ फ्री माइंड। एक एक गोली कीमती थी क्योंकि हम 8-10 हजार किलोमीटर दूर बैठे थे फ्रॉम आर रिसोर्सेज विच हैड टू कम इफ दे हैड टू कम, एंड इस दौरान इस लड़ाई के कुछ एक हफ्ता पहले जापान का कंटिंजेंट छोड़ के चला गया, साउथ कोरिया का कंटिंजेंट रातों रात इवैक्यूएट हो गया, अच्छा। या दे लेफ्ट द मिशन, and unfortunately there were few posts in our compound which were vacated by few of the army contingent जो eventually my boys and I had to man, but मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे में ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक कुदरती एक भाव है हम हिंदुस्तानियों में जिम्मेदारी लेने का, जिम्मेदारी का और बचाने का, जैसे बचाने आपने का, बोला ना yes. पीस कीपिंग, आई थिंक मुझे नहीं याद कि भारत वर्ष ने कभी किसी पे हमला किया हो, कुछ हो, आई मीन नहीं, इन हिस्ट्री we've never been we've never occupiers, invaders, ये never हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब शायद ब्लड में ही नहीं, हम वो कर ही नहीं नहीं, सकते। हाँ हाँ, वो, कहीं सुलह करने जाना है तो हम जा सकते हैं। हाँ सुलह करा सकते हैं, शांति वारदात करा सकते हैं, बट हमारे में वो इनर वॉइस नहीं है कि यार हम किसी और का हक छीन लें, राइट राइट। वी आर पीपल ऑफ पीस। देखिए महात्मा गांधी जी की जगह है ना, फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधी जी, ही वाज अ पर्सन फॉर पीस, बट आई फील सैड कि आज का यूथ एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स सच ग्रेट लीडर्स काफी अब डिविएट हो गया है, प्रॉबली नाउ, सी आई एम अ मिलेनियल, हम 80s में पैदा हुए, करेक्ट। हमने पहले तो नो टीवी, देन ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर कलर टीवी, फिर साइमंस के वो ईंट जैसे बड़े वाले फोन, यस यस, कि है ना कि किसी को मारने की जरूरत नहीं, वो मोबाइल ही फेंक दो बंदा मर जाए, उतने भारी फोन देखे हमने। फिर एक टाइम आया था जब टाटा का एक लैंडलाइन विद एंटीना होता था कि वो भी एक कॉर्डलेस फोन था, राइट। फिर वाइट वाले कॉर्डलेस फोन्स देखे जिसमें एंटीना निकाल के अपने घर के अंदर ही कुछ रेंज तक जा सकते हैं, दैट फेज वीव सीन। एक टाइम पे ट्यूबलाइट्स आती थी विद वेरी डेलिकेट ग्लास, हाँ, और उसमें स्टार्टर लगता था, यस यस, तो वो बजाज के फिलामेंट वाले बल्ब, पीले वाले, येलो लाइट वाले, उस टाइम के स्विचेस होती थी जिसमें वो बस एक स्टिक सी होती थी अप डाउन करने वाली, गोल गोल रंग की, काले रंग की, पंखे भारी भारी होते थे,
तो फ्रॉम दैट ट्रांजिशन टू एसीज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर। टू कंप्यूटर्स टू वो डब्बे वाले टीवी से लेके नाउ जस्ट थिन फ्यू इंचेस थिक टीवीज, ठीक है, एंड टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स आ गए हैं, ठीक है, अब स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, देयर इज अ फोन विद अ वर्चुअल पैड, आईफोन या पता नहीं कौन सी एंड्रॉयड है, दैट आप पॉकेट में लगाओ एंड द एक वो उसका एक इमेज बनती है। इमेज बनती है हाथ पे, यस। उसी पे आप ग्रीन पे क्लिक कर दो हाँ। तो अच्छा it सर। doesn't have a keypad or anything, you just put your hand, उस पे लाइट आएगी, so it projects the keypad on your hand, you touch it and you'll accept the call and you speak. एयरपॉड आ गए हैं एप्पल के, बिल्कुल। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एनएफसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो विजिटिंग कार्ड कोई कैरी नहीं करता। नहीं। In fact, there's a company called Tap On. हम्म। So Tap On is a company which actually gave me the visiting card. You have to just touch the mobile, you have to tap it on the mobile, and इट्स डन। your contact is exchanged. करेक्ट। तो इतना सब कुछ आ गया, एआई आ गए, ड्रोन वॉरफेयर आ गया, आई मीन आर्मर्ड, मतलब आर्मर को डाउट हो गया कि उनका रोल क्या रहा टैंक्स का, मतलब सच अ बिग मशीन वर्थ करोड्स with so much of tonnage, weight and firepower is redundant. मतलब 10,000 रुपए की चीज करोड़ों रुपए की चीज को विद इन फ्यू सेकेंड्स इट डेसिमेट्स, नष्ट नाबूद कर देती है, पता ही नहीं लगता कि उधर टैंक था भी या नहीं। करेक्ट। सर आई मीन तो इट्स ऑल बिकमिंग नैनो टेक्नोलॉजी यस। एंड रिमोट कंट्रोल्ड, एआई, मशीन लर्निंग, है ना, मटेरियल साइंस इतना प्रोग्रेस कर गया है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, बिल्कुल, है ना, यू कांट डिटेक्ट एयरक्राफ्ट नाउ। अब ये आई वाज सरप्राइज्ड विद चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, दैट इज अ वेरी बिग लीप in terms of their development. I mean, America, I'm sure America also has 6th generation, but they've not disclosed. But गुदा चाहिए इतना बड़े प्रोजेक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए कि देखो क्या so है। I think we are heading towards it that it's a complete separate dimension of discussion. We are heading towards quantum physics, मतलब ये सारी चीजें फाइनली हम हाँ, उस एरा में जा रहे हैं and I क्वांटम really think कंप्यूटिंग आ गया है बिल्कुल। और ना, ये गूगल ने निकाला है ना विलो, विलो करके, देयर इज अ सुपर कंप्यूटर चिप which does billions of transactions. So what a normal computer would have taken, I don't know, 10 to the power how many years, that does it in just within a few hours only, the amount of calculations. So I mean amazing, क्रिप्टो करेंसी आ गई है ना, बैंक्स की जरूरत ही नहीं लोगों को, अब क्रिप्टो में ही पैसे चल रहे हैं। Absolutely. So the world is changing very fast. मेरे ख्याल से अभी तो खैर हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि अगले 5 साल में भी दुनिया कैसे लगेगी। I mean it's working at that such a speed. तो सर हम वापस थोड़ा सा अपने उस पे आएंगे जाके टॉपिक पे। तो वहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ किलिंग्स दैट वर डन। जस्ट हम उस फोटोग्राफ की बात करते हैं जो सर ने स्टार्टिंग में बताया था और जिसको पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। सो इट वाज अबाउट अ सुडानीज किड जो बिल्कुल Was ही about to फेमिनिन pass से away, पास and there अवे was बिल्कुल a स्केलेटल vulture एंड देयर वाज अ वल्चर waiting for वेटिंग। it. सो दैट वाज द कंडीशन ऑफ दैट कंट्री। और मतलब क्या बोलूं मैं, लेकिन मैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को लेकर के और आप सबको लेकर के प्राउड जरूर हूँ कि हम ऐसी कंट्रीज में जाते हैं अपने फोर्सेस को। और मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। वहां जाकर के शायद आप सारे पानी देने से लेकर के, खाना देने से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लेकर के, मुझे लगता है आप और आपकी टीम सारे काम करती होगी वहां पे। Think them मैं top आपको एक notch। दृश्य, मैं आई विल टेल यू वन सीन। इनिशियल अटैक्स हो चुके थे, एंड ऑफ द first week we had approximately 15,000 refugees come to our UN logistic base. 15,000। 15,000 रेफ्यूजी। इतनी स्पेस थी वहां पे? नहीं, स्पेस भी नहीं थी, टॉयलेट्स वर ओवरफ्लोइंग, इट वाज द वर्स्ट क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन। फूड, भूख फिर भी सहन हो रही थी लोगों से। ऑन द सेकेंड डे, 48वें घंटे के आसपास,
almost एक riot like situation was there for water. वो बोलते हैं पानी की लड़ाई। Desperation. मैंने पहली बार देखा एक इंसान को पानी के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। इतनी डेस्परेशन थी। एंड हम तो लड़ाई की वजह से हमारा रुख कैंप की बाहर की तरफ था। इंटेंसिटी इतनी थी लड़ाई की कि हम अंदर ध्यान देना भूल गए, क्योंकि अगर हम कहीं पे चूक जाते तो द कैंप वुड हैव फॉलन, वुड हैव बीन ओवररन। एंड मैंने जब आंखों के सामने अनफोल्ड होते देखा ना, लिटरली दे वर फाइटिंग, दे वर स्टैबिंग ईच अदर टू डेथ। किसी की आंख निकाल दी, किसी को स्टैब कर दिया, किसी के स्टोन से सर फोड़ दिया, ओनली टू गेट वाटर। ये वो दृश्य है जब समुद्र की लहरें आती हैं ना शोर पे, और छोर से फिर रेत को धीरे धीरे ले जाती है ना, वो इतना ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ना। ये जो प्यास है ना, ह्यूमंस में जो प्यास होती है पानी की, एक हद तक वो ग्रेजुअली रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, तुलना की जैसे मैंने लहरों की, जब समुद्र के तट पे आती हैं और फिर रेत को लेके जाती है। पर एक टाइम आता है जब वो लहरें इतनी वायलेंट हो जाती हैं कि वो फिर लहरें लहरें नहीं होती हैं, वो एक सैलाब के तौर पे फिर पूरा ही आने वाले रास्ते में इट डिसरप्ट्स एवरीथिंग। तो जो प्यास है ना इंसान की, वो वैसी है कि उसका एक लिमिट होता है, उसके बियॉन्ड फिर इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो मैंने नौबत देखी कि कोई भी लेडी was not bothered about any other child but her own child and her own self for survival, कि पानी मिल जाए। तो आई हैव सीन ह्यूमैनिटी टू दैट लो। मैंने 4 साल के बच्चे को एक रिवर नाइल के तट पे एक रस्सी पे बीच में गांठों में सूखे वो जो सुंडियां नहीं होती हैं उसे बांध रहा है, और एक लॉक के साथ बांध के उसे पानी में फेंक रहा है और खींच रहा है। तो मैंने देखा कम से कम 40-45 मिनट हो गए थे यही हरकत चल रही थी। तो मैंने बाकी बच्चों को बुलाया, बोला व्हाट इज दैट बॉय किड डूइंग? कह रहा है ही इज अरेंजिंग फॉर हिज फूड। तो याश की सो हाउ वुड ही कैच? तो कहते कि देर आर आयरन हुक्स ऑन दैट ही इज पुटिंग द अर्थवर्म्स, एंड वंस ही थ्रोज इट इन द वाटर, तो पानी में जब वो फेंकेगा उसको और जब खींचेगा, ताला भारी होता है ना, तो ताले को फेंकेगा वो, तो वो रस्सी दूर तक जाके जब पानी के गहराई में जाती है तो मछली को जब आवाजें आती हैं है ना, या फिर उसे मतलब वाइब्रेशंस फील होती हैं कि अर्थवर्म्स मूव हो रही हैं, तो वो हुक पे मुंह डालती हैं और वो फंस जाती हैं, वाइल जब वो उसे खींच रहा होता है अपनी तरफ पूरी रस्सी को। तो इट इज लकी डे कि अगर मछली पकड़ी गई तो वेरी गुड, वरना भूखे सो जाते थे, घास खा के सो जाते थे। हमारे पास बिस्किट पैकेट थे, पर कितने बिस्किट पैकेट और कितनों को बांटेंगे? 10 बिस्किट हैं भी मेरे पास, तो मैं एक एक बिस्किट अगर दे भी दूंगा तो ये तो सिर्फ 10 पेट में गए ना, वहां पे तो हजारों पेट खाली थे। तो ये रेनफोर्समेंट आने का क्या सीन रहता था? कब कब आता था? शेड्यूल होता था क्या आने का? देखिए, लड़ाई के दौरान ना दुश्मन आपके मोबाइल टावर्स को उड़ा देता है कि आप कम्युनिकेट ना करो, कोऑर्डिनेट मत नहीं करो। आपके सारे रास्ते बाय लैंड, एयर एंड सी बंद कर देता है। वही हमारे साथ हुआ। एज अ रिजल्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का खाना थ्रू रिवर नाइल नहीं आ सका, बीच में रोक लिया था। उस पर भी आरपीजी के हमले हुए, गोलियां चली उस पर भी, वो तो थैंकफुली आ गए, बच गए। पर वायलेंस और इंजरीज बहुतों को हुई। मेरे एक सीनियर, इमीडिएट सीनियर थे, ही लॉस्ट हिज आई साइट। वहां पे क्या करते थे, कीचड़
जब धूप बहुत होती है वहां 10-11 बजे ही हम्म 45-47 डिग्री हो जाता है। मैंने देखा ये ना लड्डू टाइप मिट्टी के गोले बना रहे हैं कीचड़ के साथ, और उसके भी ना बहुत चमकीले चमकीले मैंने देखे, ऐसे छोटे छोटे ना कुछ है। तो मैंने अपने बंदों से पूछा, मैं ये कर क्या रहे हैं। मैंने फिर बोला कि वो एक गोला लेके आओ। तो 1-2 दिन बाद वो गोला लेके आया, वो सॉलिड हो गया था। एंड मैंने जब वो गोला देखा ना पकड़ के, ये क्या करते थे, कीचड़ में ही कांच की बोतलें तोड़ के, कांच की बोतलों का चूरा करके, उसी मिट्टी में कीचड़ के गोले बना के, रात को जब ठंड हो जाती थी, क्योंकि ओपन सेमी एरिड राइट जगह थी वो, तो जब इन्होंने अपने हाथ सेकने लकड़ी जलाने के टाइम, तो ये वो गोले उसमें डाल देते थे, अच्छा तो पत्थर की तरह सॉलिड हो जाते थे और उन पे कांच की कांच पूरी लेयर हो जाती थी। अरे बाप रे तो अगर हमारे पास शील्ड भी थी, आई प्रोटेक्शन भी था, पर अगर वो हमें इधर भी बाजू पे भी लग गया ना, वर्दी तो फटती ही थी, और जो हमारी स्किन थी उसमें सारे कांच धस कांच जाते का थे। चूरा चूरा छोटा हाँ, छोटा वो छोटा सब हो धस जाता जाता था, और फिर एकदम से जैसे ब्लंट ट्रॉमा वुंड है, यहाँ से खून रिसने लग जाता था और नील भी फैल जाता था। तो इट वाज दैट बैड। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे इमीडिएट सीनियर वहां पे मतलब बंदों को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि इंटरनल राइटिंग शुरू हो गई थी दिनकर और नुअर के बीच। तो हमें बीच में एक दीवार बनानी थी ताकि दोनों साइड्स को दूर रखें एक दूसरे से। उस दौरान किसी ने वो फेंका और वो सीधा उनकी आंख में आके ओह लगा, एंड ही लॉस्ट हिज आईसाइट, एंड आई फेल्ट वेरी बैड। In fact, I rushed him to the hospital, and I saw his eye, and I was really, well, I mean, heartbroken to actually see that sight. Ki at such a young age, this thing is not right. It should not have happened. खून और खोला. He was evacuated to Entebbe, Uganda में. एंड देन वही है कि क्या ही कर सकते हैं। आई मीन सहन शक्ति ही बढ़ती है, पेशेंस, बिल्कुल बिकॉज हम किस पे गुस्सा निकालते हैं किस पे गुस्सा निकालता है और क्यों निकालते हैं। ये साइंड अप फॉर इट एंड दैट वाज द डील पता ही था नहीं, आई वुडंट से दीज आर डील्स एंड साइनिंग अप, वी आर ड्यूटी बाउंड, हाँ करेक्ट वी आर ड्यूटी बाउंड, we are humane, we are empathetic, we are sympathetic, we go ये by आपने बहुत अच्छा बोला यू नो जनरली आर्मी पीपल के साथ compassion। लोग रिलेट नहीं करते हैं बट आई थिंक डिफेंस और आर्मी के साथ कंपैशन इज जरूरी द है। ओनली वर्ड दैट गोज अक्रॉस कंपैशन क्यों आएगा हाँ when you have gone through violence। या एक्चुअली व्हेन यू सी कि देखिए, दो ह्यूमैनिटी दो दो जब दो नस्ल की वो होते हैं योद्धा। एक योद्धा होता है कि मैंने लड़ाई लड़ने जाना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप देखना, ये कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा। एक योद्धा होता है जो चुप्पी साधे बैठा है, मनी मन में घबराहट भी है, पर मनी मन में रणनीति भी बना रहा है कि दुश्मन को कैसे मात देनी है। बिल्कुल तो आउट ऑफ द टू, ज्यादातर वो योद्धा इज अ सक्सेस हु रिमेन्स काम एंड क्वाइट अंडर स्ट्रेस एब्सोल्युटली एंड प्रेशर। अदरवाइज आप मेस कर देंगे अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर देखिए, ये तजुर्बे के साथ ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। एंड तो सर ये आई एम श्योर इतने यू नो इनह्यूमेन सिचुएशंस ही बोलूंगी मैं और हमारे लिसनर्स को समझना चाहिए कि आप जहाँ रहते हैं मतलब यू ब्लेस्ड प्लीज बी थैंकफुल फॉर व्हाट ऑल यू हैव मैं तो यार आज की यूथ को बोलना चाहूंगा, कि आपके तन पे शुक्राना करो रोज रोज, रोज मतलब इंडिया का गरीब से गरीब घराने का बच्चा भी आज की तारीख में अफ्रीका के मुकाबले 7 स्टार घर है वो, उसके सर पे छत है, उसके तन पे कपड़ा है, उसके मुंह में चाहे एक वक्त का अन्न जा रहा है पर अन्न मिल तो रहा है। मिल तो रहा है कहीं संघर्ष तो नहीं करना अन्न के बहाने, उसकी जिंदगी तो दांव पे तो नहीं है। बिल्कुल और ये भी नहीं है कि उसके माँ बाप जिंदा नहीं है, ये भी नहीं है कि उसे एड्स है,
या उसे बीमारियां हैं, एलर्जी है, कॉलरा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है। तो मैं तो बच्चों को कहता हूं कि शुक्रगुजार रहो कि यू यू हैव अ फ्यूचर। कहते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर बट इन अफ्रीका, ओह गॉड। और ये सही कहावत है। खुले शरीर देखे, धड़ सर से अलग हुए पड़े, सर इकट्ठे रखे हुए हैं, हॉस्पिटल के रिसेप्शन के टेबल पे सर ही सर रखे हुए थे, सभी उम्र के लोगों के, बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स, मिड एज पीपल, कटे हुए सर। मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, वही मक्खियां आपके मुंह पे लग रही हैं, कर्स्ड कहा जा सकता है, आई और डोंट नो, वो जो मतलब कैसे। बदबू आती है हम्म, उसका तो कोई छुटकारा ही नहीं है। हमने सारी कोशिशें कर ली, पटकों में टैल्कम पाउडर डाल लिया, परफ्यूम छिड़क लिए, हाथों में सब कुछ लगा लिया है ना, हमने एलोवेरा क्रीम्स लगा ली, सब कर लिया। वो स्मेल जो एक डेड ह्यूमन बीइंग की है, वो सीधा यहाँ सर में आके लगती है। इट इज अनबेरेबल, और ये झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है। एंड आई थिंक ओनली सेलेक्ट फ्यू कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि सबके बस की है ये नहीं, ट्रेन। आई विल नॉट लाई, मेनी ऑफ देम प्यूक्ड ऑल्सो, एंड हमें तो आदत पड़ गई थी वो बदबू की, कि इट वॉज नथिंग न्यू टू अस। एंड बाद में 1-2 महीने बाद जब एयरवे वगैरह खुला, पीपल वर फॉलिंग सिक व्हेन दे वर कमिंग टू द कैंप आउट ऑफ द स्मेल ओनली। कहते यार वी कांट स्टैंड इट। तो सर जब आप और आपकी टीम, आई एम श्योर, आई मीन इतना ग्रॉस है कि मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं हम कर सकते उसको, खैर ट्रॉमेटिक तो रहा होगा, है ना, ट्रॉमा रहा होगा बाद में, मतलब इन योर ड्रीम्स, हेलुसिनेशन, आई मीन हाउ लॉन्ग डिड यू, आई नो आज आप भी होता अफसर है। करके आप उससे वापस, मतलब द इम्पोर्टेंट थिंग इज द जर्नी बैक, वो कैसे हुआ, एंड यू, इज इट स्टिल देयर इन योर ड्रीम फ्लैशेस? देखिए, इंसान को दो चीजें हमेशा याद रहती हैं, एक बहुत अच्छा अनुभव, और एक जोर का झटका जो जिंदगी में लगता है। होते हैं ना, आप बच्चों को पूछोगे ना, आपको बचपन में बताओ क्या चीज याद है, वो वायलेंट चीज पहले बोलेगा, हाँ मुझे वो थप्पड़ पड़ा था जबरदस्त। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे बहुत जोर की जप्पी डाली थी किसी ने। वो बोलेगा हाँ तमाचा पड़ा था, एक पड़ा था पर तगड़ा पड़ा था। राइट। सो दीज इंसिडेंट्स आर लाइक दैट, द ट्रोमैटिक वंस। और मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरी लास्ट पोस्टिंग फिरोजपुर में थी, पलटन के 4-5 लड़के आए मेरे पास कि साहब हमें मदद चाहिए। मैंने कहा क्या मदद चाहिए? कहते साहब हमारा फॉर्म 10 भरवा दो। ये नहीं कि हम मकरे हैं या कट मारना चाहते हैं। तो फॉर्म 10 क्या, थोड़ा फॉर्म बताइए। 10 is a case which puts you into the psychological category. Okay, okay. But I think that it was brave of them to, you know, come and tell you that. It was brave of them, and usually क्या होता है that a CEO will not agree that yeah during my command why should I put unnecessarily किसी को मैं low medical category क्यों करूं? मेरा it will be a question on my command. But I convinced him that they need help before they do something to themselves or to somebody out of fear or subconscious mind. मैं कहा सर let us help them out. It was very बहुत सही। good on that part of the CEO that उसने बात मानी, and the boys were actually thankful कि मतलब Are they doing good now? they're fine, they keep in touch. See, you can't forget everything. मतलब मेरे तो मन में ऐसे छपा है जैसे कल ये वारदात हुई है, एंड मैं इमोशंस हमारे खत्म हो गए हैं। ईक्यू होता है ना, इमोशनल क्वोशंट इज नॉट देयर। है ही नहीं, it is मतलब like, खुदा ना खास्ता अगर कल किसी का मतलब कोई बात हो जाए, वारदात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो किसी का शरीर का अंग कहीं पे साइड पे पड़ा है, मैं आराम से उसे उठा के और उस बंदे को मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा कि ये एक्सीडेंट विक्टिम है, और
ये रहा हाथ और ये रही उंगली, या जो भी है, मतलब फॉर मी इट विल बी नॉर्मल, या बट फॉर एनी अदर पर्सन वो खून देख के बेहोश हो जाएगा, बिल्कुल या उसका अलग अंग हुआ पड़ा है तो कोई उल्टी कर देगा, है ना। समबडी, मतलब एवरीबडी इज नॉट द सेम ना, एब्सोल्युटली साइकोलॉजिकली बिल्कुल वो डीएनए सबका सेम नहीं होता है। हम्म, बट आई थिंक इट टर्न्स आउट टू बी अ कर्स ऑल्सो इन अ वे, क्योंकि आप इमोशंस को फिर समझ नहीं पाते। हम्म, तो मैं जब कोई इमोशनल होता है तो आई गिव अ ब्लैंक लुक कि हाँ ठीक है, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट। सो व्हाट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक्शन ओरिएंटेड आपका दिमाग काम करता है कि अभी क्या, ये तो हो गया, अब क्या करेंगे इसको, सोल्यूशन बेस्ड, सॉल्यूशंस पे, सोल्यूशन बेस्ड। राइट, कि अब ये हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट We will, सॉल्यूशन। I will, people like me will never harp on यार ये हो गया, ये हो गया, नो। क्योंकि वो हो गया, मैं दैट्स कहा ये डन, हो गया, पर आगे करना क्या है, राइट। लेट्स वर्क ऑन दैट, लेट्स वर्क ऑन द positives of what is left and not the negatives. सर आप लोगों की तो खैर ट्रेनिंग भी इस हिसाब से बहुत होती है, एंड देन ऑब्वियसली लाइक यू सेड कि अपना डीएनए और अपना साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। लेकिन आजकल की यूथ, मतलब पढ़ाई का प्रेशर बोल लो या जो भी बोलो, आई एम जस्ट टेकिंग इट टू अ डिफरेंट एंगल। पढ़ाई का प्रेशर हो गया तो सुसाइड के बारे में सोच लेना, कुछ ज्यादा माँ बाप ने कह लिया तो घर से चले जाना। क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब व्हाई इज दैट मैं लेवल ऑफ पेरेंट्स टॉलरेंस सो लो? मैं पेरेंट्स को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, डू नॉट पोस्ट अ रोजी एंड अ कंफर्टेबल पिक्चर और एनवायरनमेंट टू योर किड्स। स्क्रीन टाइम बंद करो, लठ दो, क्रिकेट खेलने भेजो, फुटबॉल खेलने भेजो, और ये बोल के भेजना कि अगर साफ कपड़ों में वापस आए तो और लट पड़ेंगे, तो यू बेटर गो स्पॉइल योर क्लोथ्स, soil your clothes and go play football, play cricket, बैडमिंटन, हॉकी, कुछ भी करो, पर स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। गंदा है पर अच्छा, एरियल का ऐड याद आ रहा है मुझे, हाँ, सर्फ बट एक्सेल या आई किसी चीज मीन का। यस, दैट इज हाउ यू टू। देखिए, बचपन एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको बच्चे को सबसे ज्यादा नेचुरल स्टिमुलस देना है। हम्म, न्यूक्लियर फैमिलीज इतनी हो गई है ना कि फादर काम पे गया, मदर काम पे गई, बच्चे कौन पाल रहा है, आया। हम्म, आया भी देख नहीं रही है बच्चे को, उसे सिर्फ उससे हर एक घंटे पानी पिला देना है, दूध पिला देना है, बाकी आया ने टीवी ऑन करके टीवी देखते रहना है, बच्चे से बात कोई नहीं कर रहा है। तो जब तक 4-5 साल हो जाएगा, उसकी जो स्पीकिंग वाली मोटर्स और नर्व्स हैं, दे विल नॉट वर्क। तो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं बच्चा लेट बोलना शुरू किया। भाई जब तुम आते हो घर वापस तो बच्चे को लेके जाओ ना, पार्क लेके जाओ, लेट हिम सी अदर किड्स, लेट हिम इंटरेक्ट विद अदर किड्स। तो सोशल एलिमेंट तो जीरो है ना, काफी हद तक। जो एंडिंग ऑफ 90s एंड अर्ली 2000s के बाद जो पैदा हुए हैं, तो स्क्रीन टाइम ही चला है उनका। तो सर इसका आई नो कि छोटे छोटे सॉल्यूशंस बहुत हैं, खैर इनके हम अलग अलग टॉपिक्स में भी बात करते हैं जाके, लेकिन इजंट दैट द फ्यूचर? आप हाँ या देखिए, मोटिवेट कर सकते हो, अलग अलग चीजों में जा सकते हो, लेकिन मुझे यू नहीं लाइक लगता कि चॉकलेट, हाँ ऑफ कोर्स आई लाइक यू कांट चॉकलेट। ईट चॉकलेट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड हाँ, डिनर, यू हैव टू लिमिट इट। लिमिट करना है, बैलेंस करना है एवरीथिंग इज बेसिकली। बैलेंस्ड, यस। है ना। देर इज अ मीनिंग फॉर एवरीथिंग इन आवर बॉडी। ब्लड इज 70%, मतलब जितना भी है ब्लड इज देयर, 70% वाटर इज वाटर इज वाटर, देयर। और पानी पीते नहीं बच्चे। हाँ, पानी पे तब भी है ना, वी आर हाइड्रेटेड, हाँ, है ना। एंड देन देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव 2 किडनीज एंड 1 लीवर। व्हाई वर देयर नॉट 2 लीवर्स एंड 1 किडनी, है ना। तो एवरीथिंग एक मतलब के लिए, सबकी 2 आंखें हैं ना, तो वो मतलब के लिए है। दैट यू, आप अपनी दाई और बाई हाथ, है ना, वो पूरा एक देख लो आप एंगल, एक वाइड स्क्रीन की दिख रहा है मुझे इतना। सो देर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। तो जो मैं पेरेंट्स को ये, मैं आजकल बहुत गलत ट्रेंड है, मदर्स आर रनिंग अवे फ्रॉम their responsibilities by not verbally insisting the child to eat food but putting a mobile phone in front कि YouTube पे उसका लगा दो कुछ फेवरेट चैनल, एंड द किड इज जस्ट स्टक देयर। उसका माइंड लॉक हो चुका है उस दुनिया के, ना बाहर वो कुछ जानता है, ना कुछ लेना ना देना, बस दैट्स इट।
और इनपुट सर्वाइवल के लिए उसे बस खाना फीड कर रहे हो बस एज अ फॉर्मेलिटी. You put the screen down, let the kid realize what is the taste of the food, let the kid look around and see and realize how two adults talk, करेक्ट. let him see what the pets in the house are running around or what is the lizard doing on the wall, है ना, different type of lights, how do they look. पर नहीं, वो पूरा फोकस ही आपने, एंड यू नो इट लीड्स टू एपिलेप्सी. आप बचपन में जितना ये एनिमेटेड फॉल्स 3D इमेजिंग और ये सब दिखाते हैं, इट लीड्स टू द डिसफंक्शन ऑफ द माइंड. ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका दिमाग क्रिएशन में नहीं जा रहा है, यू ऑलरेडी सीइंग. मतलब जब कुछ नहीं होता सामने तब आप क्रिएशन में जाते हैं. वेल, आई एम माई सेल्फ अ मदर, तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी बातों से कंकर करती हूँ. कभी कभी देना पड़ता है स्क्रीन टाइम, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगी. लेकिन हाँ, ये जो स्मॉल चेंजेस है ना, मुझे लगता है करने पड़ेंगे, बिकॉज अदरवाइज वी आर टेंडिंग टू स्पॉइल द कमिंग जनरेशन. रूइन, स्पॉइल नहीं, एक स्पॉइल होता है कि आदत खराब कर दो. आदत खराब नहीं हो रही यहाँ पे, जनरेशन खराब यहाँ हो पे रही है. डीएनए. टेल मी, आज की तारीख में द राइज ऑफ स्पेक्टिकल्स इन यंग चिल्ड्रन इज ऑन द राइज. यस. सभी के चश्मे लगे पड़े हैं. मैं एट माई एज ऑफ 38 आई डोंट वेयर स्पेक्टिकल्स 6x6. आज की तारीख में स्नाइपर राइफल से लेके आप असॉल्ट राइफल या कोई भी वेपन चलवा दो, विदाउट एनी टेलीस्कोपिक साइट, मैं एटलीस्ट 200 मीटर पे तो सटीक निशाना लगा ही दूंगा. एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ स्क्रीन टाइम इज शॉर्ट्स. जो शॉर्ट्स वाली वीडियोस हैं, दे डिसरप्ट द पेशेंस लेवल ऑफ अ चाइल्ड. वो 1 मिनट बाद चेंज, 1 मिनट बाद चेंज चेंज. तो ही इज, मतलब ही इज नॉट वैल्यूइंग द पेशेंस वाला थिंग. राइट, आई एग्री. एंड फिर बुक्स तो अब विंटेज हो गई हैं उनके लिए. उन्हें तो किंडल और टैब पे ही सब कुछ चाहिए. ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है. नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अरे बच्चों के मोटर नर्व्स आर नॉट डेवलपिंग, बात नहीं कर पाते हैं, आंखें खराब हो रही हैं, एपिलेप्टिक हो रहे हैं. आपको लगता है कि हर बच्चों को स्कूल में, आई डोंट नो व्हाई इज एनसीसी और गाइड्स एन ऑप्शन, शुडंट इट बी कंपलसरी? आपको लगता है स्कूल के सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहिए जाकर के? सी, फॉर प्रिपेयरिंग आवर कंट्री अगेंस्ट चाइना, नहीं वो तो है ही, प्लस बेसिक बच्चे की स्किल को डेवलप करना. द मेन सोल्यूशन 2-in-1 is NCC from class 6 onwards. And it should be mandatory. Mandatory. Every kid should know how to handle a weapon. Every kid should know what is the survival techniques during wartime. All the kids should know the basic survival tactics during war. ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए. And in, I believe, Netherlands or somewhere in Sweden, it is a class curriculum in which they are teaching the kids about the weapon systems and all. अब many will criticize, ऐसे तो स्कूल में शूटिंग्स हो जाएंगी. भाई यहाँ पे वो सब्जियों की तरह हथियार नहीं बिकते ना, थैंकफुली इन इंडिया. इट्स ऑल कंट्रोल्ड, गन कंट्रोल है यहाँ पे ठीक ठाक. यूएस में नहीं है. But Netherlands में भी there are no weapons which can be given to any Tom, Dick and Harry. Only specific people can apply for it. So it's okay if you're teaching a kid about a weapon system. At least you should have the knowledge, right? Not knowledge. I'm being practical कि कल खुदा ना खास्ता China is not developing its military for time pass. Billions of dollars are being put. They are not passing time. They are giving a message. It's better that we, हमें उनका संदेश अभी समझ आ जाए तो जल्दी, मतलब तो ठीक है, वरना देर आए और दुरुस्त नहीं आ पाएंगे. तो अभी ही मौका है कि चाइना का पैटर्न समझ लें. कम्युनिस्ट कंट्री है,
वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, डीपीआरसी एंड ऑल, इट्स ऑल फेक। ये तो मैं दर्शकों को बोलूंगा, प्लीज भूल जाओ कवर अप दैट है। चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज अ प्योरली कम्युनिस्ट कंट्री जहां पे डंडे से काम चलता है। एंड मुझे आप एक बात बताओ, उइगिर मुसलमानों को खत्म कर दिया इन्होंने लिटरली। एक भी कोई मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड ने उंगली की है चाइना को या आवाज उठाई है चाइना के खिलाफ? राइट इज माइट एंड जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोग जानते हैं कि इसको उंगली की ना तो खा जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, other countries like see, Japan is actively involved with India, so that is good. But Australia is coming out, it has a lot of racist design. So Australia, I doubt how will Australia survive if China intends to uh, it can take over Australia with no time. हफ्ता भी नहीं लगेगा, चाइना कैन टेक ओवर ऑस्ट्रेलिया। ताइवान तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, ताइवान इज नॉट इन द काउंटिंग, फिलीपींस ऑल्सो। आई मीन यू लुक एट देयर एआई, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं एक अलार्म बेल बजा रहा हूं टू द इंडियन पब्लिक एंड डायस्पोरा दैट इट इज अ कॉल ऑफ रेकनिंग एंड टू अवेकन कि अब हथियार बेशक मेक इन इंडिया ना हो, पर वेस्टर्न कंट्रीज से खरीद के ले आओ, अपने आप को अत्याधुनिक और लेटेस्ट हथियारों के साथ लैस हो जाओ, क्योंकि ज्वालामुखी कब फटेगा किसी को नहीं पता। एंड इट विल कम विदाउट वार्निंग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छठी क्लास ही एनसीसी मैंडेटरी करा दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो, हम एक सर्टन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स में डिपार्टमेंट्स तैयार करें विच आर डेडिकेटेड ओनली फॉर हैकिंग टू गेट एनिमी इंफॉर्मेशन। तो एंड दिस शुड बी, सी रशिया में एक्सटेंसिवली देर आर ग्रुप्स ऑफ हैकर्स which the Russian government knows and pays them on a monthly basis to extract enemy information. China does the same. जो आज की तारीख में जो J117 है इनका, J35, जो भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और अभी जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, all these are stolen blueprints from the Americans. Okay. पर अमेरिकन भी दूध के धुले नहीं। तो नासा प्रोग्राम जर्मन्स का है। ओके। मैं तो असली ब्रेन चाइल्ड ऑफ रॉकेटरी एंड स्पेस आर द जर्मन्स, सिंपल एंड स्ट्रेट, नो सेकंड डाउट अबाउट इट। तो जर्मन ब्रेन को अमेरिकन उठा के ले आए, नासा खड़ा कर दिया। इंडियन ब्रेन सारा उठा के सिलिकॉन वैली में ले आए, एआई एस्टैब्लिश कर लिया। सो इट्स अबाउट, ऑब्वियसली इंडिया का ब्रेन तो हर जगह है, इंडिया का हुनर हर जगह है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू चैनलाइज। और हमको थोड़ा बोल रहे हैं ना कि आपने जैसे बोला कि हमें अपना योद्धा वाला वैलर पहचानना है, मतलब वी कांट बी मोर लाइक सटल, क्योंकि हमने इतने इन्वेजन शायद प्रीवियस इतने सालों में बर्दाश्त किए हैं कि हम लोगों को वो माइंडसेट ही नहीं रहा है। लेकिन हमको उस माइंडसेट से निकल के कहीं ना कहीं वो योद्धा वाला माइंडसेट वापस लाना है। हम फ्यूचर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि सब निकल जाएगा, हो जाएगा। हाँ, बट दे डू नॉट रियलाइज अब जो युद्ध होगा, बम बॉर्डर पे नहीं गिरेंगे, इन डेप्थ ऑफ द कंट्री ही गिरेंगे। राइट। अब कोई ऐसी मिसाइल शील्ड या कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं ना जो एक भी हिट को आने ना दे। इजराइल का भी एरो सिस्टम फेल हो गया, या डेविड स्लिंग। आप बताओ, अगर आप एक पत्थर मार रहे हो किसी को, वो फिर भी पत्थर डॉज कर लेगा, बच जाएगा। अब अगर मैंने बजरी उठा के अपने टारगेट पे फेंकी, वो क्या कितना अवॉइड कर लेगा।
कुछ हिस्सा तो डैमेज लेगा ना टारगेट का। राइट। और ड्रोन वॉरफेयर यही है, स्वॉर्म ड्रोन वॉरफेयर। अब सबको टेंशन हो रही है कि चाइना शिप्स बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है, तो फिर आप खुद करो ना, जल्दी प्रिक्योर करो। मतलब वो होता है ना कि मैं नहीं जानता करना क्या है, बट मेक इट हैपन। मेक इट हैपन। तो मेक इन इंडिया हो ना हो, बट गेट इट फ्रॉम एनीवेयर और एवरीवेयर, बट गेट इट। ओके, इंटरेस्टिंग। बिकॉज लड़ाई वक्त के खिलाफ है। बिल्कुल, लड़ाई वक्त के खिलाफ है और वक्त जो है कुछ ज़्यादा ही स्पीड से निकल रहा है आजकल विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। इट्स ऑन दिस एक्सेलरेशन मोड। चीज़ें कब बदल रही हैं पता नहीं पड़ रहा है, ये भी एक बात है। समर सर, आई मीन आई वांट टॉक अबाउट लास्टली, क्योंकि ऑब्वियसली आपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि ओवर द टाइम चीज़ें बदलती हैं और स्पिरिचुअलिटी भी आपके लाइफ में आई थोड़ी बहुत ओवर दी लास्ट फ्यू इयर्स। तो कैसे इसने आपके माइंडसेट को, माइंडसेट तो स्ट्रांग ही था, वॉरियर माइंडसेट था, हमेशा से था। काम करना है, सही करना है, ये भी कहीं ना कहीं वॉरियर माइंडसेट सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी से आपको क्या डिफरेंस आया? काम रहना है, सही मुकाम पकड़ना है, ये आपको आर्मी ने भी सिखाया। स्पिरिचुअलिटी ने क्या डिफरेंस किया? See, spirituality inculcates one's personal relationship with God. You can argue with Him, you can reason with Him, you can afford to get angry with Him, but end of the day, it is the spirit of the God which remains and shall prevail. So that is my thought process, and I very strongly feel कि जो इंसान आपकी जिंदगी में चाहे ट्रैफिक लाइट पे एक पल के लिए आता है आपको कोई भी अच्छी बात बोलने या वार्न करने, थोड़ा ध्यान रखना सेहत का, ये वो, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेरा मानना है कि ये संदेश भगवान भेज रहा है इंसानों के जरिए। बिल्कुल। तो अगर आप किसी गरीब को कंबल दे रहे हो, अनाज दे रहे हो खाने को, या किसी आश्रम में जहाँ पे अंधे बच्चों को रखा जाता है वहां पे दान पुण्य कर रहे हो, जो मैं मानता हूं कि सबसे अनकंडीशनल दान इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। कि किसी को पता ना चले पर मैं मदद कर रहा हूं और पुण्य कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आपने जता दिया कि देखो मैंने तो ये किया ये किया ये किया, आपके किए कराए पे पानी फिर जाएगा, देयर इज नो पॉइंट। तो पुण्य करो, शांति से चुपचाप से कीजिए, भगवान को आप अपनी पर्सनल स्पेस में रखिए। what the term meditation is basically one's communication with God, and they say God resides in one's own self। तो जब आप खुद से भी बात कर रहे होते हैं तो एक सर्टन इमेज होती है जिसमें आप अपने आप से ही बात करते हुए आप को नोट करेंगे या कनेक्ट करेंगे कि भगवान ही आपको संदेश दे रहा है। So they say na, meditation is what opens the third eye. By the third eye, what it means as per spirituality is opening your horizon of thoughts। आपकी सोच एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है, अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है, एंड दैट विल कम ओनली if you read, attain more knowledge, if you travel and you meet more souls with different experiences of life. It is the exposure of one's own soul during travel where you meet other souls who have suffered in life, who have enjoyed life, who have been blessed in life। आपको हर एक टाइप के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये जो जर्नी है ना, दिस इज अ जर्नी विच विल
accumulate wisdom, हम्म, क्योंकि आपके इतने सारे लोगों के तजुर्बे. अब ह्यूइंग सांग, the old Chinese traveler, he used to document people's experiences, cultures, traditions, what they used to wear, the ornament, the food habits, the gods whom we used to pray to, what are the prayers, what are the meaning of the prayers and the verses and the phrases. बाइबल देख लीजिए, है ना. तो एंड एक और चीज मैं लोगों को कहता हूं कि जो भी अच्छा कर्म करेगा भगवान उसे दुआई देगा. भगवान उसे पहले ये नहीं पूछेगा भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू बौद्ध है, तू जैन है, चलो मैं इनको ब्लेसिंग देता हूं, तुम्हें ब्लेसिंग नहीं दूंगा. ऐसे नहीं होता है. तो जो कर्मा है ना, कर्मा अगर अच्छा करोगे तो ही अच्छा कर्मा वापस आएगा. यदि बुरे कर्म करोगे और उसका पश्चाताप करोगे, रियलाइज करोगे और अपने को सुधारोगे, तो भी वो भगवान को एक्सेप्ट है कि यस आई एक्सेप्ट दिस पर्सन एज अ प्योर सोल बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक. बिल्कुल. पर अगर आपको ना रियलाइज करना है, आप डिनाइल में हो, आप अपनी ही बात से, अपनी ही मन की बात से मुकर जाते हो, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ, तो आप जग और भगवान की कैसे इज्जत करोगे. बिल्कुल. तो कहते हैं ना, स्टार्ट विद सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट. कमिटमेंट. अगर आपने खुद को बोल दिया मैंने ये करना है तो करो ना. कमिट टू योरसेल्फ फर्स्ट. जहां आपने खुद को जुटला दिया तो फिर आप सबको आगे जुटलाते जाएंगे. मतलब आजकल वही है ना कि तुम पहले खुद का ध्यान रखो तो ही तो शादी लायक बनोगे, और जब शादी कर लोगे तो उसे निभाओगे तो यू कैन थिंक ऑफ हैविंग अ चाइल्ड. इफ यू आर कमिटेड एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट. मतलब कमिटमेंट विदाउट कंसिस्टेंसी इज अ फेल्ड कमिटमेंट. एब्सोल्युटली. आई थिंक द वर्ड कंसिस्टेंसी इज टू की ओवर हियर. सब जगह फिट बैठता है. अगर आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट मेरा नहीं कहने हो का ना, मतलब है रिश्ते तो रहेंगे, हाँ. पर रिश्ते निभाओगे नहीं तो रिश्ते ही नहीं रहेंगे. हम्म, रिश्तों का वजूद खत्म हो जाएगा. निभाना ज्यादा मुश्किल है. बिल्कुल. सो द कोई. प्रोसेस इज डिफिकल्ट. एब्सोल्युटली. The methodology can be easy or can be tough, but the process to getting to the final product requires commitment. एब्सोल्युटली. So that is what I see. और भी है, there's a lot of in-depth things. और आपने that तो you इसको can do. बहुत पास से देखा है सर. Yeah, आई चला. मीन यू जस्ट ब्लेस्ड, आई वुड से. जैसे मैंने आपको शायद मैसेज में भी लिखा था, माँ दुर्गा की कृपा है आप पर. बिल्कुल. मुझे तो बिल्कुल फील होता है, बिकॉज वो शक्ति और एनर्जी, मुझे नहीं लगता उस शक्ति के बिना कोई ऐसी कोई सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा. टू बी मेंटली, जो आपने दो चीजें बोली ना, एक एनसीसी होना, कुछ होना, एक होता है फिजिकली स्टेबल होना, दूसरा होता है मेंटली और स्पिरिचुअल स्टेबल होना. जब ये दो चीजें अलाइनमेंट में आती हैं तब आप किसी कार्य को पूर्ण करते हो, और उसको कार्य को पूर्ण करने वाली चीज तो शक्ति ही होती है. मैं बताऊं, जिंदगी एक रेत की तरह है. जितना दबा के रखोगे वो खत्म हो जाएगी. तो आज का यूथ जितना स्ट्रेस लेगा ना, उसका फ्यूचर नहीं है. लेट इट गो. एक लेट इट होता है ना, फ्लो, और आई शुड एक से. होता है गो विद द फ्लो, एक होता है बी द फ्लो. जैसे ब्रूस ली ने बोला था ना, बी वाटर माय फ्रेंड. हाँ, जस्ट कीप फ्लोइंग. You adapt to the environment which is surrounding you and go and be the flow. बी द फ्लो एंड इवेंचुअली यू विल बी द ओशन. दरिया की दिशा बनो, दरिया का पानी मत बनो. मतलब डोंट बी लाइक द शीप, सारे जगह. यू गिव अ डायरेक्शन एंड मीनिंग टू द फ्लो ऑफ द वाटर. उसे आकार दो. दैट इज व्हाट ब्रूस ली मेंट टू से. Be formless, be shapeless. Be ready to adapt Be ready to accept reality. as it is. So probably when I was on the deathbed, I was in a I was in a coma, but after मैं I थोड़ा ऑडियंस को बता दूं सर, राइट नाउ इज no, I'm recovered now. Unlimited. I'm fine. ओके. But yeah, I had a tough time in 2023.
सो वो ये कि आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है ना, और मैं एक ये भी चीज बताना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी अपने आप को समर्पित कर दो ना Surrender. टू गॉड, Yes. डू नॉट विश फॉर योर ओन लॉन्ग लाइफ. कहते हैं ना, यू समबडी स्पोक टू सून. किसी चीज की इच्छा करो ना कि ये मेरे साथ नहीं हो, वही हो वही जाता है. होता है. या फिर कोई बोल देना अरे मैं तो बीमार पड़ता ही नहीं हूं, वो 2 दिन बाद देखना बीमार ही पड़ जाएगा. हम्म, सो एवरीथिंग हैज अ मीनिंग एज पर आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर. बिल्कुल. तो जो बुजुर्ग कहते हैं ना, बड़ा बोल मत बोल, हम्म, कोई कहता है अरे मुझे क्या होगा, बोले ऐसे नहीं बोलते, चुप हो जाओ. बिकॉज देर इज अ पावर जो बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली, और वो हमारे इर्द गिर्द ही है. बिल्कुल. आप मुझे एक बात बताइए, ह्यूमन बर्थ प्रोसेस सबको पता है, एम्ब्रियो एंड है ना, एग में स्पर्म वगैरह मिलना, एवरीथिंग. बट टेल मी कि सोल कहां से क्रिएट होती है? राइट. वेयर डज द सोल कम इन? एंड मैं आपको बता रहा हूं, इन माई आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, हियर वी ह्यूमन बींग्स टॉक विद एक्सप्रेशन ऑफ आईब्रोज, सर थोड़ा आईज. बताइए ना इसको, मैं व्हाट बता, इज आई एम मीनिंग. कमिंग टू दैट. इसका मूवमेंट चाहिए, आईज का चाहिए, आप, इंद्रियों का मूवमेंट हाँ, चाहिए, है आपका ना, दिमाग का समझने की. फोकस चाहिए, आप जेस्चर्स कर रहे हो, है ना. देर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन वहां पे. लाइफ बियॉन्ड डेथ, you only look at each other and you are done with the speaking. टेलीपैथ. हाँ, जो टेलीपैथी कहता है, you have to only look into the other person's eyes and you communicate. एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. It's like how you can hear me सच अ speak, क्लियर मैसेज. you can hear me speak. It's like this only. आवाज बिल्कुल सेम है, actions are nil. It is just we are looking at each other and communicating. So that is the medium of the communication frequencies that take place. एक एक घास का ब्लेड, एक एक ड्यू ड्रॉप का बूंद, एक एक टहनी, एक एक इंसेक्ट, उसके पंखों का रंग, उसकी आंखों का रंग, उसकी चाल ढाल आकार, हर एक के पीछे उसकी जो खुशबू आती है, उसकी स्मेल, उसके बॉडी ऑर्गन, एवरीथिंग इज देयर फॉर अ मीनिंग एंड रीजन. आप एंड ऑफ द डे उसे फूड चेन के साथ कनेक्ट कर लो, आप उसे सर्वाइवल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप उसे ब्यूटी के साथ रिलेट कर सकते हो, आप उसे स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट कर सकते हो, आप उसे एक अच्छी पेंटिंग में डिपिक्ट कर सकते हो, आप एक बुक में उसे डिस्क्राइब करके लिख सकते हो. देयर इज सो मच टू एवरीथिंग इन लाइफ. एंड आई एम टेलिंग यू, लाइफ इज वेरी बिग देन व्हाट वी सी और व्हाट मीट्स आवर आई. इन डेप्थ आप जाओगे ना, probably there are hidden technologies, hidden formulas in terms of plasma technology, laser technologies, which can take you to another world altogether, or which can form such weapon systems. If used, the other object might just vanish or disappear. Like there is no end to it. And वहाँ पे I saw everyone of all ages in open meadows, clear blue skies, lovely winds, lovely fragrance of the nature, and chirping of the birds, and a feeling of weightlessness. I'm flying, I'm floating in the air. And सबने सफेद रोब्स पहने हैं, सफेद रंग के जो कपड़े ना, उससे सबके तन ढके हुए हैं. एंड कोई वॉक कर रहा है, बच्चे अपना खेल रहे हैं, तितलियां अपना उड़ रही हैं. आई मीन इट वाज पैराडाइस, इट वाज हेवन. एंड एंड इट मैं इज. आपको बताऊं, मैं शायद ही कभी जीते जी अपनी जिंदगी में
इतना पीसफुल और इतना शांत मन मेरा हो, मुझे लगता नहीं है जीते जी रहेगा, जितना मैंने वहां पे देखा। और वो इतना क्लियर है आपकी मेमोरी में कि लाइक इट पिक्चर इज अ मेमोरी है। इम्प्रिंट, इट्स एंड मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ इज अ प्रोसेस। A person who passes away, that person's life should be celebrated. इट इन द गो हैप्पीली Yes, बोलते हैं ना, that खुशी से जाने दो। खुशी से जाना चाहिए एंड सेंड ऑफ भी खुशी से होना चाहिए। तभी कहते हैं ना 13वीं पे खाना भोजन परोसना, सिखों में भोग होता जी जी जी। है ना, तो उसमें भी है ना, टू ऑर्गेनाइज गुरुद्वारा में पार्ट एंड फूड फॉर ऑल। So many religions do that, and it is a process. And can we see space? Can you see space? No, no. But it's there. You can feel it. Yeah, yeah, It exists, it exists. but it's not visible. Yeah. Same is the case with the soul. It is there. It exists. It can't be seen, but it can be felt. And you've been in that paradise. I've been there. कितना टाइम होंगे सर आप अप्रोक्सीमेटली? I have no clue. मुझे कोई आइडिया नहीं. तो क्या कम्युनिकेशन, मतलब डू यू रिमेम्बर यू सेड सारा? All I know is I was told कि मेरे मन के पीछे बहुत, मतलब पीछे से बहुत शोर आ रहा है और अभी बहुत काम बाकी है। That's it. Okay. Now I do not know what is the work. बहुत काम बाकी है, I do not know क्या काम है। बहुत शोर आ रहा है, I can correlate that many people were praying for me to come back. Because what my wife told me is, my wife is from a medical background. So my wife told me that the amount of prayers in a hospital by all sects and religions, only hospital walls can hear. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भी इतनी पाठ पूजा नहीं होती होगी श्रद्धा के साथ, जितनी अस्पताल में रिश्तेदार करते होंगे उनके रिलेटिव्स के लिए या अपने बच्चों के लिए, या जो भी अनवेल है कि उसको भगवान प्लीज ठीक कर दो। मैसेज सबका सेम है, बस भगवान के आकार और दृश्य अलग अलग रूप और रंग में है। दैट्स इट। बिल्कुल। वरना सबका मकसद एक ही है, अच्छे कर्म। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, इफ समबडी वांट्स टू हैव अ गुड आफ्टर लाइफ, आपने बस कर्म अच्छे करने और जताना नहीं है किसी को कुछ भी। कर्म अच्छे रखिए, सब अपनी जगह सब ठीक बैठेगा। चाहे देखिए, जितना बंदा इच्छा करने लगेगा ना, उसका मन उतना ही दुखी होएगा। Because you're waiting for the result. You are waiting for something which is not happened. And you don't know. या फिर And तुम you काम do नहीं not know करो। the future what will Right. happen. You can only anticipate by your certain present action. So life should be something like, वो स्क्विड गेम देखा है आपने? थोड़ा देखा है, ज्यादा नहीं। तो स्क्विड गेम में एक सीजन 1 में एक लास्ट स्टेज आती है ना, जिसमें एक ग्लास ब्रिज को क्रॉस करना होता है। लाइफ इज लाइक दैट, that the moment you are jumping onto that glass frame, so if it is a tough glass, you survive it. But if you jump onto the thin glass or the weak glass, you fall down and you're no more. तो वो weaker glass आपके not the right karmas है। You have to bring up a stronger glass for yourself throughout the life. Yes. और गलती होएगी भी तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, और पश्चाताप भी कई गुना ज्यादा कंपेयर टू द रॉन्ग दैट यू हैव डन। ये पश्चाताप का कोई मोल और अंत नहीं होता। कोई मोल, आई थिंक नेचर एक बहुत ही बेस्ट बुक कीपर है। तो उनके रिकॉर्ड्स में गलती नहीं होती है। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ कि एवरी डे लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर
by staring into your eyes and just ask yourself, who are you, what are you, why do you exist, what is your purpose of existence, और तुम्हारा कोई मतलब है या नहीं है. एंड ऑलवेज एक्सप्लॉइट योर ओन पॉजिटिव्स. अगर मैं खुद को ही नकारने लग गया तो फिर आगे तो किसी को क्या ही बोलूंगा मैं. बिल्कुल सही बात है. तो आपने खुद को पहले मोटिवेट करना है कि यार करना है, ये होगा और होने से तो होगा. नायक उफरान, नाउ रिटायर्ड, मेरी पलटन का एनसीओ था एट सियाचिन एट द हाईएस्ट पोस्ट. 19,000 प्लस पे थे हम. और वो जब हम पुशअप्स और सिटअप्स करते थे तो फेफड़े लिटरली बाहर आने की कगार पे होते थे, हमारी बस हो जाती थी. एंड तभी ये कहता था, साहब होने से तो होगा, तो चलो 2 और 3 और कर लेते हैं. सो इट इज लाइक अ क्रिकेट बॉलर का फॉलो थ्रू कि बॉल फेंकने के बाद if his follow through is not correct, he will get injured in terms of his tendons in the knees, ankle might twist, toes में प्रॉब्लम आ सकती है, शिन में फ्रैक्चर आ सकता है. तो आप सोचो कि बॉलर के लिए बॉलिंग तो इंपॉर्टेंट है, पर फॉलो थ्रू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट डिफाइंस द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस दैट ही इज डूइंग, दैट इज हिज बॉलिंग. तो I mean, I can speak for hours together in terms of spirituality. So it's beautiful. आपका एक्सपीरियंस ही इतना सुंदर है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने पैराडाइज महसूस किया. आपने तो देखा, बट यस, आई मीन समवेयर इट गिव्स अस अ बिलीफ कि आप अपने मन और शरीर को समर्पित कर दो, इन द सेंस कि जस्ट गिव योर सेल्फ टू द ऑलमाइटी, कि उनके हाथ में है जो है, एंड आई एम योर इंस्ट्रूमेंट, दैट्स इट. एंड आई एम योर एलिमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, comprising of flesh and blood with a sane mind. You instruct me, guide me, give me the power to make myself capable enough to carry out good karma. What a beautiful statement, Major Samartur. Thank you. मुझे लगता है कि it's blessing coming from the God itself. May Ma Durga bless you always. Thank you for being on the show. Thank you. Honored, so much. honored. Jai Hind. Jai Hind, sir.